नाज़रीन, एक और वाक़या हुआ अमेरिका में। इसकी वीडियो मैंने देखी और ये एंटनी ब्लिंकन है। अभी मार्को रूबियो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वज़ीर खारजा। इनसे पहले एंटनी ब्लिंकन थे जो बाइडेन के दौर में। वो एक पार्क के अंदर वॉक कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। तो उन्हें खातून ने रोक लिया और उन्हें एहतजाज करते हुए कहा कि आपके हाथ पर आपको कैसा लगता है कि 5 लाख बच्चों का खून है। पहले उसने कहा कि मौसम कितना अच्छा है, सब कितना अच्छा है। तो उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि आपको कैसा लगता है कि आपके हाथ पर 5 लाख मासूम बच्चों का खून है। तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ हूं। तो उसने कहा ये तुम्हें बच्चों का फिक्र है? क्या तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों का फिक्र है? क्या तुमने 5 लाख बच्चों का कत्लेआम नहीं किया? क्या तुम उसमें शामिल नहीं हो? तो मुझे अफसोस होता है तुम्हारे बच्चों के लिए कि ये बड़े हो जाएंगे और फिर ये पढ़ेंगे जो तुमने किया है। तो ये हुआ पार्क के अंदर एंटनी ब्लिंकन के साथ। तो अमेरिका जैसे मुल्क में देखें लोग कैसे खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई यासीन मुनीर साहब से पूछ सकता है या मोहसिन नकवी पे कोई जाके ऐसे पूछ सकता है अपना कैमरा ऑन करके कि आपने डी चौक में जो कत्लेआम किया वो क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में? ये होगा जरूर पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान इसी तरह रहेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है क्योंकि मिडिल क्लास अब अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। लेकिन लोग मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बात खत्म हो गई, गोलियां चल जाती हैं, ये हो जाता है वो जाता है। नहीं, आप लोगों के दिमागों के अंदर झांक कर नहीं देख रहे, गली मोहल्लों की डिस्कशन नहीं सुन रहे। आप किसी किसान से नहीं पूछ रहे कि वो क्या सोच रहा है, आप किसी मेहनत कश से नहीं पूछ रहे कि वो क्या सोच रहा है। जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप ये नहीं सोच रहे। आप सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जो सामने सामने चीजें नजर आ रही हैं वो देख रहे हैं। लोगों के अंदर एक लावा पकड़ा है और लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया। ये पाकिस्तानी अपनी तकदीर पालेंगे। याद रखिएगा, एक दिन आएगा चीजें पाकिस्तानियों के कंट्रोल में आ जाएंगी और एस्टेब्लिशमेंट उस दिन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये होगा एक दिन, मैं याद दिलाऊंगा आपको।